हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं जो मेरा एक सब्सक्राइबर था महेंद्र और जो मेरा भाई है विनय, उन सबके जो दोनों लोगों के रिजल्ट हैं आपको प्रॉपरली शेयर करूंगा स्टार्ट टू एंड, ताकि आप लोगों को जो भी किसी को अगर डाउट बाकी रह गए हैं या जो लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहते हैं और नए नए सवाल और डाउट उनको होते हैं तो वो शायद उनके क्लियर हो सकेंगे। तो आज मैं अपने भाई के पास आया हूँ, विनय के पास, और आज उससे बात करेंगे उसकी पूरी स्टार्ट टू एंड की क्या जर्नी रही है, अभी तक उसको कोई प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, ओवर टू विनय, और विनय से पूछते हैं कि उसको कैसा फील हो रहा है आज डेट में। और विनय कैसा भाई? बहुत बढ़िया भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इनवाइट किया ताकि मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूं हेयर ट्रांसप्लांट की व्यूअर्स के साथ। जैसा कि सबको पता है कि मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूं कि हाँ, मैंने अपना डिसाइड किया था हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, क्योंकि काफ़ी बाल निकल गए थे, हेयर लाइन काफ़ी पीछे हो गई थी और शैम्पू करने तक ठीक रहता था, लेकिन जैसे एक दिन बीतता था उसके बाद क्या होता था कि बाल काफ़ी खाली खाली दिखते थे स्कैल्प में से। सो मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। और मैंने जैसे आपके सारे वीडियोस वगैरह देख रखे थे, सब कुछ मुझे पूरी जर्नी पता थी, 5 साल का पूरा भी जितना ये जो भी आप गो थ्रू आपने किया है उस जर्नी में, मुझे एक एक चीज़ पता थी। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ, अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा तो मेरा रिजल्ट ठीक रहेगा। तो बस यही सोच के मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया और बस नाउ आई एम हियर। तो ओवरऑल जो आपने अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, जैसा सोचा था, जैसे कि पहले कभी डर आता था दिमाग में कि यार कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा, या मतलब पता नहीं मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इस टाइप का कोई डाउट होता था आपको? देखिए, उस मामले में मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरे सामने हमेशा से ही एक हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी रही थी। तो मेरे मन में कभी भी ये डाउट नहीं था कि मेरा रिजल्ट कभी भी ख़राब आएगा या मेरे बाल नहीं आ पाएंगे, या मतलब ऐसा कोई भी डाउट मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। जस्ट बिकॉज कि मैंने सारा एक जो भी आपकी जर्नी का एक एपिसोड आपके यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जो मैंने जिया है, मुझे पता था कि मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही होगा और मेरा रिजल्ट अच्छा रहेगा, तो कभी कोई डाउट नहीं था। देखो दोस्तों, आपने सुना कि मेरे भाई ने मेरा जो सारी वीडियोस देखी, ऑब्वियसली बातें देखेगा ही, क्योंकि उसको भी वो प्रॉब्लम थी और वो सारी वीडियो मेरी फॉलो करता था। तो मैं जो भी बातें कहता हूँ आपसे कि आप किसी भी यूट्यूबर को या जो भी आप जहाँ भी फॉलो कर रहे हो, उनका पूरा प्रॉपर कंटेंट देखो। आधी अधूरी वीडियो देख करके आप आधी अधूरी नॉलेज ही पाओगे। और जैसे कि इसने मेरी वीडियोस देखी और इसको बहुत फ़ायदा हुआ और इसको सारी चीज़ें पता लगी कि कब क्या करना है, कैसे वॉशिंग करनी है, कैसे क्या करना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो विनय, अभी ये बताओ कि जैसे कि 5 महीने हो गए तुम्हारे हेयर ट्रांसप्लांट को, इस 5 महीनों में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम फेस हुआ? क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुए तुम्हें? प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने कोई प्रॉब्लम फेस किया। सब कुछ बहुत स्मूथ था, फ्रॉम डॉक्टर टू सर्जरी, और रिकवरी पीरियड भी मेरा बहुत अच्छा था। थोड़ा सा नम्बनेस में कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत मतलब काफ़ी टाइम तक मेरे सर में रहा था। इनफैक्ट आई थिंक शायद 4 महीने तक मैं नम्बनेस फील कर सकता था, बट ऐसा कुछ पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसको लेके थोड़ा सा मैं डाउटफुल था कि पता नहीं ये जाएगी नहीं जाएगी, बट नाउ आई कैन फील कि कोई नम्बनेस नहीं है और बिल्कुल जैसा पहले मेरा स्कैल्प हुआ करता था ट्रांसप्लांट से पहले, और मेरा उसके बाद अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। तो बस वो एक डाउट था, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोस्तों, नम्बनेस एक बिल्कुल नॉर्मल क्राइटेरिया है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं होती है इसमें। मेरा जो है 2-2.5 महीने तक रहा था, इसको भी पता था, बट इसका जैसे थोड़ा एक्सटेंड हो गया तो ये डाउटफुल हो गया था। बट मैं इसको बोल रहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 महीने, किसी को 4.5 महीने, किसी का 2 महीने, ये इंडिविजुअल बॉडी है, हर किसी की इंडिविजुअल बॉडी है। कौन सी बॉडी किस चीज़ के साथ कैसे रिएक्ट करती है वो सबका इंडिविजुअल है। तो अगर आपको भी नम्बनेस है 3-4 महीने तक भी रह रही है तो डरने की बात नहीं है, वो चली जाएगी। अच्छा, तो आपने कहा कि विनय कि सिर्फ नम्बनेस का प्रॉब्लम था, बाकी कोई इचिंग वगैरह कुछ या पेन तो स्टार्टिंग में रहता है ये थोड़े टाइम तक, लेकिन वो इतना मिनिमल होता है कि वो लोग सोचते हैं कि इतने सारे छेद आपके स्कैल्प में हुए हैं तो क्या बहुत ज़्यादा पेन होता है? नहीं होता पेन, क्योंकि डॉक्टर आपको स्टार्टिंग के 1 वीक में पेन किलर्स देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, आपको बिल्कुल पेन नहीं होता है। एक मीठा दर्द जिसको बोलते हैं ना, वो आपको शायद हफ्ता 2 हफ्ते तक रहेगा, उसके बाद वो भी नहीं रहता। तो मैं गलत तो नहीं हूँ विनय? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं जिसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूँगा कि जो मेरा डोनर एरिया था जहाँ से मेरे बाल निकाले गए थे, तीसरे दिन ही वो एरिया इतना ड्राई हो चुका था कि मैं बहुत आराम से तकिए पे लेट सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और पेन तो बिल्कुल ना के बराबर। एज यू सेड की जो भी दवाई डॉक्टर्स वगैरह ने दी वो बहुत हेल्प करता है आपको रिकवरी करने में, और पेन बिल्कुल नहीं फील होता है उसमें, मतलब। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है मतलब। परफेक्ट। तो जो लोग भी घबराते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से कि उनको पता नहीं कितना पेन होगा या फिर क्या पता नहीं ठीक होंगे या कब तक आप ऑफिस जा सकते हैं, तो लाइव एग्जांपल है। मैंने भी आपको पहले बहुत बार बताया, विनय भी बता रहा है। आप अगर जेन्युइनली, आप वैसे तो 3 दिन बाद भी आप ऑफिस जा सकते हो, बट मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि 1 वीक का लीव ले लो। 1 वीक के बाद आप कितना भी स्ट्रेसफुल काम कर रहे हो आप कर सकते हो। जनरली स्ट्रेसफुल का मतलब ये नहीं है कि आप जा करके मतलब क्या बोलते हैं जिम करने लगो या कुछ भी कर लो। आपको बॉडी के लेवल पे जो बॉडी को स्ट्रेन करे ऐसी कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी होती है स्टार्टिंग के 1 मंथ में। 1 मंथ बाद आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो, 3 मंथ्स के बाद आप थोड़ी हैवी एक्सरसाइज कर सकते हो।
तो विनय आपने बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और अभी तक की जर्नी काफ़ी स्मूथ रही है। तो अभी शायद इतनी दूर से वीडियो में आपको विनय के बाद शायद ना दिखें, फिर भी अपना सर थोड़ा सा आगे करके थोड़ा दिखाना चाहोगे जनता को? तो मैं आपका क्लोजअप भी दिखा दूंगा, यहीं पे बैठ के दिखा दो, पहुंच जाएगा वहाँ पे। ये तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले ये जो एरिया होता था ये बिल्कुल खाली हो चुका था, और जो ये बीच के जो बाल थे ना, ये काफ़ी गायब से हो गए थे। लेकिन अब मैं आराम से इनको एक हेयर स्टाइल बना सकता हूँ मैं अपना। कोई टेंशन नहीं है, कहीं कोई स्कैल्प नहीं विजिबल हो रहा, और ये रिजल्ट जो है 5 महीने के अंदर आप लोगों के सामने है। अब आप ये सोचिए कि अगर मैं पूरा ये जर्नी कंप्लीट कर लूँगा जो 8 से 9 महीने लेती है, उस टाइम पे मेरा रिजल्ट क्या रहेगा। यही बात जो मैं बोलने वाला था वो विनय ने ऑलरेडी बोल दी कि ये सिर्फ 5 महीने का रिजल्ट है। बहुत लोग, कुछ लोग, जब मेरे केस में क्या हुआ था, 4 महीने तक बिल्कुल सपाट सर था, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आया था, तो मैं घबरा गया था। विनय के केस में मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो ग्राफ्ट लगाए गए थे वो सारे के सारे ग्रो हो गए। क्या थोड़ा पास आओगे? सारे ग्राफ्ट ग्रो कर गए हैं, अब सिर्फ उनकी डेंसिटी होना बाकी है। अभी जितने भी बाल लगाए गए हैं ना, वो सारे जब प्रॉपर डेंसिटी के साथ बाहर आएंगे, तो ये लगा लो आप, ये 60%, 50 to 60% रिजल्ट है इसका। अभी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। बाल लंबे भी होंगे, मेरे रिजल्ट आपने देखा होगा, यहाँ तक बाल हो जाते हैं। तो मैंने अभी आज ही मैंने को सजेस्ट कर रहा था कि कुछ है, एक हेयर कट बाद में लेना, तो ये अच्छी बात है। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है। लोग ये सोचेंगे कि ये तो आपका भाई है तो आप उसका तो अच्छे से करवाओगे, हमारा क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों। हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एक तो आपके खुद की बॉडी के ऊपर, दूसरा आपके इस क्लिनिक या कैसे डॉक्टर के अंदर, आप जो डॉक्टर है आपका वो क्वालिफाइड भी है कि नहीं है, इस पर मैं हमेशा से स्ट्रेस देता रहता हूँ। आप जहाँ से भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, मेक श्योर करें कि आपका जो वो डॉक्टर है, वो जो क्लिनिक है, प्रॉपर्ली सर्टिफाइड और डॉक्टर क्वालिफाइड। तो सबसे अच्छी बात तो ये लगी विनय कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो अपने रिजल्ट से। आई बिलीव ये तुम कैमरे की वजह से तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं। मतलब मुझे पता है कि मैं जब बाल गिरना शुरू हुए थे और जब हेयर फॉल नहीं रुक रहा था, तो कैसी फीलिंग थी मेरे अंदर। और ऑब्वियसली आप एज में ज़्यादा दिखने लगते हो, और जैसे जैसे बाल जाते हैं, स्ट्रेस आपका बढ़ता जाता है, विच ऑल्सो कॉजेज हेयर फॉल। तो एक वो मैं बिल्कुल एक चेंज फील कर सकता हूँ। बिल्कुल एक कैमरे के आगे मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कितना अच्छा महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर। तो एक ऑब्वियसली ये पर्सनैलिटी इनहेंस आपकी करता है। और हाँ विनय, तुमने अपनी वो बात नहीं बताई जो तुम कह रहे थे कि तुमने कभी टेंशन नहीं लिया कि ये रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। राइट। तो इसलिए तुम्हारा रिजल्ट और ज़्यादा बेटर है। एग्जैक्टली। हाँ, ये बात आप विनय से सुनिए, बाद में मैं इसको और बता दूंगा। राइट। तो जब डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, जिस दिन हेयर ट्रांसप्लांट होना था, उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए। मैं बिल्कुल नॉर्मल था, मेरा बीपी वगैरह बिल्कुल नॉर्मल था। क्योंकि मैं सर्जरी के बारे में सोच ही नहीं रहा था। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मेरा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और मेरे बाल एकदम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। तो जब मैं सर्जरी करवा रहा था, मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं। मैं इतना कैजुअल, इतना नॉर्मल था, क्योंकि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड था। मैं उस टाइम के बारे में नहीं सोच रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैं रिजल्ट के बारे में सोच रहा था। तो मेरे दिमाग में वो अननेसेसरी चीज़ें आ ही नहीं रही थी कि कोई टेंशन जैसे क्रिएट होती है, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था मेरे साथ ऐसा। और आई थिंक यही एक रीज़न है कि मेरा रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया है। एक वो बोलते हैं ना कि जैसा आप सोचो चीज़ें वैसी होनी शुरू हो जाती हैं, मैनिफेस्टेशन काइंड ऑफ। तो आई थिंक वो चीज़ मेरे साथ हो रही है। बिल्कुल सही कहा। मैं हर किसी पेशेंट को यही बोलता हूँ जो भी मेरे से बात करते हैं या मुझसे गाइडेंस लेते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है, वो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। आप ट्रबल करोगे तो आप अपनी बॉडी के मैकेनिक्स को और बेकार कर रहे हो। खुश रहो, जो होना होगा वो होगा। रिजल्ट हर किसी का आता है हेयर ट्रांसप्लांट में, किसी का कम आता है, किसी का ज़्यादा आता है, बट आता ज़रूर है। और ये वन ऑफ द बेस्ट, वन एंड द ओनली टेक्निक है इस पूरे वर्ल्ड में जो आपको, आपके बालों को नेचुरली वापस लाती है। बाकी कोई टेक्निक ऐसी नहीं है जो नेचुरली आपके बालों को वापस लाए। ऐसे बाल जिन्हें आप कलर कर सकते हो, जिन्हें आप कट कर सकते हो, जिन्हें आप स्टाइल कर सकते हो, और आपको बार बार हर महीने विग चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके नेचुरल, आपके खुद के बाल होते हैं। तो मुझे लगता है विनय इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। बाकी कुछ होगा तो और भी जनता के साथ अपना चीज़ें शेयर करेंगे। बिल्कुल। और तुम्हारा रिजल्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सिर्फ 5 महीने में डेंसिटी पूरी कंप्लीट हो गई है, और 2-3 महीने में तो कमाल कर दोगे तुम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये बातें सुन करके आपको जो भी नॉलेज मिली है या जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और आप खुद तो जानोगे ही, अगर दूसरा कोई भी ट्रबल में है उसको भी बताओगे, क्योंकि गंजापन एक कॉमन समस्या है जो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे कोई भी, जनरली ज़्यादातर लोग अछूते नहीं हैं। जो लोग, आप लोग जो देख रहे हो ना, आप फील कर सकते हो कि ये कितना बड़ा अभिशाप है एक इंसान के कॉन्फिडेंस लेवल और उसकी पर्सनैलिटी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।